चल गई। अब बड़े ध्यान दें, आवाज आ रही है ना मेरी, वॉल्यूम आप तक पहुंच रही है? यस सर। करो, बैठ जा बेटे, बैठ जा। ऐसे क्या ऊपर नीचे क्या हो रहा है? देखिए, चैप्टर या प्रश्नावली 6.3, आज हम प्रश्नावली जो है 6.3 हल करेंगे। आपने इसमें से हल किया क्या कुछ? 6.3 में से हल किया क्या आपने? यस सर। कुछ प्रश्न किए होंगे अपन। यस सर। हाँ, अपन यस सर। दोहरा लेते हैं प्रश्नों को, ताकि कोई समस्या रहे तो वो भी दूर हो जाए। देखिए, पहला प्रश्न इसमें जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। क्या संभावना है, मतलब वो कह रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं उसमें इकाई अंक क्या होगा। पूर्ण वर्ग संख्या यहां दी गई है। से पहली संख्या दे रखी है 9801, सेकेंड 99856। सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बेटे? नो सर। हेलो, आ रही है ना अभी? हाँ। सही। 99 8001 और फोर्थ नंबर पे है 657 ये संख्या। अब वो ये कह रहा है, प्रश्न है अपना पास, वो ये कह रहा है कि इन संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं का मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने पर इनके इकाई अंक की क्या संभावना है, इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, इसकी क्या संभावना है बताओ। वर्गमूल ज्ञात नहीं करना अपने को सिर्फ ये बताना है भाई इसके वर्गमूल का इकाई अंक ये रहेगा, इसकी ये संभावना है, इसकी ये संभावना है, इसकी ये संभावना। तो मैंने कल एक सारणी बनाई थी बेटे, आपने सारणी नोट की होगी। एक सारणी बताई थी नहीं बताई थी मैंने कल? यस सर। सारणी बनाई थी ना भाई। इसमें जैसे वर्गमूल का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक ये है तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक ये होगा। बढ़ाया था ना अपने? बस उस सारणी के हिसाब से अपने को काम करना है। यस तो देखिए, सर। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है जिसमें इस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है। इस पूर्ण वर्ग संख्या, पहले प्रश्न को देखिए, एक। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना है? एक है। कितना है इसका इकाई अंक? एक है। और जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक एक हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होने की संभावना बताओ, क्या हो सकता है? एक। एक। और कल ही बताया बेटे, सारणी आपने तैयार नहीं करी, इसका मतलब एक और क्या हो सकता है? 9। 9। वेरी गुड। नो। 1 और 9 होने की संभावना है। इकाई अंक 1 है, अतः इसके वर्गमूल के या वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। क्या होगा? 1 या 9 होगा। ये
ऐसे करना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे में क्या है, 99856 पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 है। कितना है इसका इकाई अंक, 6। इकाई अंक कितना है, 6 है। और जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होने की संभावना है, 4 और 6। 4 और 6। शाबाश। अतः इसका वर्गमूल का इकाई अंक 4 या 6 होगा। क्या होगा, 4 या 6। इसी प्रकार इसको भी लिख देंगे आप, भाई इसका इकाई अंक कितना है, 1, तो वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9। इसका इकाई अंक कितना है, 5, इसका इकाई अंक कितना है, 5, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। वर्गमूल का इकाई कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। यस सर। पहला प्रश्न कर सकते हैं ना, यस सर। चलो इसको नोट करो तुरंत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि बिना गणना किए हमें वह संख्या बतानी है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी हमें पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग है या नहीं है ये बताना अपने, बिना गणना किए। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना गणना किए हमें बताना है कि जो निम्नलिखित की संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पहली संख्या 153, सेकेंड 257, थर्ड 408 और फोर्थ जो है 441। अब देखिए मैंने प्रारंभ में ही एक बात बताई थी आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान बताई थी कि नहीं बताई थी। तो पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या बताई थी मैंने कि इकाई अंक जो है 1, 4, 5, 6, 9 या 0। 0 भी कितना, सम संख्या में क्या 1, 4, 5, 6, 9 या फिर सम संख्या में 0, 2, 4, 6 ऐसे, तो वही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी बिना गणना के। साधारण तरीके देखें तो अब देखो इससे मिलान करो। पहली संख्या की बात करें तो बताओ इसका इकाई अंक क्या है, और ऐसी संख्या जिसका 2, 3, 7 या 8 है, इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 अगर है इकाई अंक तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। नहीं होगी ना, ये पढ़ा था अपन ने। अब बताओ पहली संख्या का इकाई अंक कितना है, 3। तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या ये, नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 आ रहा है ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई 1, 4, 5, 6, 9 या 00 या 4 सम संख्या में 0 होगा, वही होगी पूर्ण वर्ग। बाकी इसके अलावा 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक है तो उसको देखते ही कहते हो कि साहब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरे में इकाई अंक कितना है, 7। अब तो 7 है तो बताओ पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी ये, नहीं होगी। तो आपको लिखना है क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक 7 है अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका इकाई अंक कितना है, 8। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 और इसका इकाई अंक कितना है, नहीं है 1। तो क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या ये, 1 1 है ना, 1 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं आराम से आप। यस सर। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना, ये तो कर लेंगे आराम से।
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि बार बार घटाने की विधि से, कल बताया था मैंने बार बार घटाने से वर्गमूल ज्ञात करना। क्रमागत विषम संख्याओं को प्राकृत विषम संख्याएं, क्रमागत प्राकृत विषम संख्याएं घटा करके हमने वर्गमूल ज्ञात किया था कि नहीं किया था? तो उसी विधि से, बार बार घटाने की विधि से, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169, 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। बार बार घटाने की विधि से हमें क्या करना है? 100 का और 169 का वर्गमूल ज्ञात। तो देखिए करिए 100 का वर्गमूल। सबसे पहले क्या करेंगे? पहली स्टेप में घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 100 में से क्या घटाएंगे? एक, फिर 3, फिर विषम संख्या घटाती चलनी है, ठीक है ना? जैसे लिख दूं मैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये संख्याएं ऐसे घटाते चलना। तो देखिए 100 माइनस 1 कितना आ गया? 99। फिर सेकंड स्टेप में क्या घटाएंगे? 99 माइनस कितना? 3, शाबाश, कितना आ गया? 96। थर्ड स्टेप में 96 माइनस कितना घटाएंगे? अब 5 91 आ गया। फिर फोर्थ स्टेप में 91 माइनस क्या घटाएंगे? 7, कितना आ गया? 84 आ गया ना। फिर 84 माइनस क्या घटाएंगे? 9, कितना आ गया? 75 फिर सिक्स स्टेप में 75 माइनस 11 कितना? 64, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट स्टेप में 64 माइनस 13 कितना आ गया? 51। फिर नेक्स्ट स्टेप 51 माइनस 17 नहीं सर 15 कितना आ गया? 36 फिर 36 माइनस 17 कितना आ गया? 90। और 19 माइनस 19 बराबर है 0। तो कौन सी स्टेप में घटाने पर 0 हुआ इसका मान? 10 10वीं स्टेप पर या 10वें पद में इसका मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? जिस पद पर इसका मान 0 होगा वही पद इसका क्या होगा? वर्गमूल। तो कौन से पद पर 0 हुआ? 10वें पद पर। तो वर्गमूल क्या हो गया इसका? 10 हो गया। तो आप लिखेंगे 10वें पद पर इसका मान 0 प्राप्त हुआ, अतः वर्गमूल 10 आंसर आ गया। ऐसे ही 169 का कर देंगे। ऐसे ही 169 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लेंगे ना 169 का? तो यस सर हाँ, तो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात।
फर्स्ट क्वेश्चन इसका 729। अब भाज्य गुणनखंड करना, भाज्य गुणनखंड करना आपको आता ही है सबको। कितने का भाग जा रहा है इसमें? 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियाग। फिर 3 से जा रहा है 8 और 1। फिर 3 से 27, फिर 9 4। अब भाज्य गुणनखंड करते रहे जब तक लास्ट में 1 आ जाए, या ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। ये आ गया 1 आ गया। तो 729 को ऐसे लिखेंगे आप 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितने बार है? 6 बार। अब देखिए इसमें अपने को क्या करना है, ध्यान दे बेटे इधर। इसमें दो दो के जोड़े बनाने, सेम संख्याओं के, समान संख्याओं के दो दो। जैसे इसमें एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक पेयर बनाना, और प्रत्येक में से सिर्फ एक ही अंक लेना है। तो यहां से दोनों में से एक आ जाएगा, इधर इस जोड़े से एक आ जाएगा, और इधर से एक। तो कितना हो गया? 3 इंटू 3 9 और 9 तिया 27। अतः 729 का वर्गमूल 27 आंसर आएगा। 729 का वर्गमूल कितना हो गया? 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से 77 44। 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 दूनी 6 17, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 4 3। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से, 3 तिया 9, 3 से भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करो। 7 एकम 7, 2 बच गए 26, 7 तिया 21, 5। 7 का भाग नहीं जा रहा इसमें। सर 968 आएगा, 967 नहीं आएगा। कहाँ पर? सर 967 लिखा है ना आपने, अच्छा 8 अच्छा, आएगा। हाँ 968। सर 8 तो कैसे आएगा बेटे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, एक हासिल बच गया 13 हो गए। 13 में 2 का भाग कितने बार गया? 6 बार। 6 दूनी 12, एक बच गया 14, 14 में 7 दूनी 14 ही तो होता है। ऊपर से दोबारा देखते हैं एक बार। 3 दूनी 6, एक बच गया 17 हो गए। 8 दूनी 16, फिर एक बच गया 14 हो गया। 7 दूनी 14 और 2 दूना 4 यार। फिर इसमें भाग दो। हाँ यहाँ 34 नहीं आएगा, 31 आएगा। 2 एकम 2 ही तो होता है। ये आएगा 36 आएगा यहाँ। अब 36 में चला जाएगा। अब ये है 1936। ये आ गया 9 दूनी 18, एक बच गया 13 हो गए। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 968 आ गया। सही है, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो गया। 4 दूनी 8, एक बच गया 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8। फिर 2 से डिवाइड, 2 4 2। फिर 2 से 1 2 1, और 121 में किसका जा रहा है? 7 का जा रहा है क्या? 7 एकम 7, 5 बच गए। सर 11। नहीं, किसका जा रहा है? 11 हैं? 11 11 का जा रहा है। सही है। 11।
11 बार, और 11 से 11 तो 777 44 का वर्गमूल। 2 तो कितनी बार आ गए, 2 2 4 2 6 बार, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये तो आ गया 2 6 बार, 2 2 4 2 6 2 2 4, और 11 आ गए। वही दो के जोड़े बनाने अपने को, ये जोड़े बन गए। प्रत्येक जोड़े से सिर्फ एक अंक लेना है। यहाँ से 2 आ गए, यहाँ से भी 2 आ गए, यहाँ से भी 2 आ गए, और यहाँ से 11 आ गए। कितना हो गया, 2 दूना 4 4 दूनी 8 और 11 8 88। तो अतः 77 44 का वर्गमूल क्या हो गया, 88 आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको अपने ऊपर 9216 इसका वर्गमूल हमें करना है, 9216 का। तो कितना हो जाएगा, 92 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार, 4 दूनी 8 1 बच गया, 12 हो गए, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ये आएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और यहाँ बच गया कितना 12, 6 दूनी 12, 46 आएगा, 8 दूनी 16 12 और फिर 2 का भाग गया, 2 दूना 4, फिर कितने बच गए, 3 दूनी 6 0 4, फिर 2 से डिवाइड 1 1 बच गया, फिर 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 2 दूना 4 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 144, फिर 2 72 36 18 9 3 और 1, ये आ गया, लंबा हो गया। अब इसमें देखिए 2 तो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार है, 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और फिर 3 इंटू 3 ऐसे। थ्री इंटू 3, अब दो के कमांड जोड़ो, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 तो कितनी बार है, 1, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 और यहां से 3, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 और 32 इंटू 3 कितना होता है, 32 इंटू 3 96 3 दूनी 6 96 96 आ गया। तो आप लिखेंगे आते हैं 92 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 96 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं क्या आप? यस सर यस सर इसको नोट करो। यस सर अब आपको क्या करना बेटा, देखिए चैप्टर जो अपने प्रश्नावली चैप्टर
6.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जो प्रश्नावली जो है 6.3 उसके क्वेश्चन नंबर, ये ओबीटी कार्य हो गया एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों आपको हल करने हैं। शेष रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 1, 2, 3, 4 तो हो गए एंड 4, 1, 2, 3, 4 तो आपको आज करने हैं, और जो शेष रिमेनिंग रह गए 5 से 10 वो क्वेश्चन कल अपन 16 करेंगे। ठीक है बेटे, सर ये चारों क्वेश्चन तो कर सर लेंगे ना आप? यस सर। आज सर चारों जिसने क्वेश्चन बताए ये वो तो आप कर ही लेंगे, और यस नेक्स्ट जो सर आगे के Yes, क्वेश्चन है sir. वो कल सोल्व करेंगे अपन। ठीक है बेटे, Okay, sir. ओके, थैंक यू। Welcome, sir.